हेलो पेरेंट्स, माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ जो मॉमीज के कमेंट्स हैं कि क्या वाकई में सारे बच्चे जो टाइम क्राइटेरिया होता है उसी टाइम से बच्चे चलना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हम बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं जब हमारा बच्चा अपने मंथ के अकॉर्डिंग जो माइलस्टोन उसे कंप्लीट करने होते हैं वो नहीं कर पाता है कि मेरा बच्चा भी पलटना नहीं सीखा, मेरा बच्चा अभी नी वॉक नहीं करना सीखा, या वो अभी चलता ही नहीं है। 1 ईयर कंप्लीट होगी उसने तो अभी चलना ही नहीं सीखा, वो उसने बोलना ही नहीं सीखा। तो बच्चों के जो मंथ्स होते हैं, जो देखिए कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं, और मोस्टली केसेस में ऐसा होता है जो मंथ्स बच्चों के होते हैं कि इस मंथ में बच्चा चलना सीखेगा, इस मंथ में बच्चे की टीथिंग प्रोसेस होगी, इस मंथ में बच्चा नी वॉक करना सीखेगा। लेकिन जब वो चीज़ें उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स या हमारे इन लॉज या हमारी फैमिली मेम्बर हमको इस चीज़ के लिए पॉइंट आउट करना शुरू कर देते, अरे आपका बच्चा अभी चलना नहीं सीखा, या अभी घुटनों चलना नहीं सीखा, अभी तो ये बैठ भी नहीं पाता है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, क्वेश्चनिंग की जाती है इस तरीके की, तो एक माँ होने के नाते हमें बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है कि वाकई में उनका बच्चा तो चलना सीख गया, उनका बच्चा तो बैठना सीख गया, मेरा बच्चा अभी क्यों नहीं। ठीक है, इस तरीके के डाउट हमारे माइंड में आते हैं। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन मॉमीज़ के लिए जिनको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं सुनने को कि अभी तक आपका बच्चा चलना क्यों नहीं सीखा है। वाकई में क्या फिक्स मंथ होता है कि अगर बच्चा 9वें या 10वें महीने से चलना है तो उसी महीने से बच्चे को चलना चाहिए, या बच्चा 1 साल का हो गया तो ये कंपलसरी है कि बच्चे को 1 साल से ही चलना सीख जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। अगर इस तरीके के सजेशन या इस तरह की क्वेश्चनिंग आपके सराउंडिंग में आपसे आपके बच्चे के रिगार्डिंग में की जा रही है तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। प्लीज़ इसको आपको बहुत सीरियसली नहीं लेना। यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि हर बच्चे की बॉडी अलग होती है, हर बच्चे की जो फिज़िकल एक्टिविटी अलग होती है। थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं माइलस्टोन कंप्लीट करने में, ठीक है, कि पहले के अकॉर्डिंग अब के समय में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुए हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो कंसीव करना हो, चाहे बच्चों के जो माइलस्टोन है वो कंप्लीट करना हो। देखिए, पहले के जब बच्चों की टीथिंग प्रोसेस होती थी, अक्सर बच्चों के 5वें या 6वें महीने से, मोस्टली 6वें महीने से बच्चों की जो टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होती थी। लेकिन अभी आपको बहुत सारे बच्चों के जो टीथ हैं वो आपको ऐसे मिल जाएंगे कि अभी वो 3रे या 4थे महीने का हुआ उसके आपको दांत देखने को मिल जाएंगे, उसके दांत निकले हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम मेरा भाई 3 महीने का बच्चा, उसके दांत निकलने में क्या करूं। ठीक है, तो कहीं कहीं प्रोसेस बहुत जल्दी जाती है, और कहीं कहीं आपको ये भी सुनने को मिल जाएगा कि अभी मेरा बच्चा 1 साल का होने को आया, उसके अभी 1 दांत भी नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों के चलने को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चे का अभी तक चलना नहीं सीखा, अभी तक बैठना नहीं सीखा, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। देखिए, बहुत सारी फिजिकल कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, समझिए यहाँ पर अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है, ठीक है, प्रीमेच्योर हो गया तो हो सकता है उसको चलने में थोड़ा जो उसके माइलस्टोन है, पलटना, बैठना, नी वॉक करना, है ना, या फिर चलना, तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहा है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो कि हर महीने बीमार पड़ जाते हैं। जैसे ही सीज़न चेंज होता है, हल्का फुल्का मौसम चेंज होता है, तुरंत बच्चे बीमार पड़ जाती हैं। कभी कभी तो डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि आपका बच्चा हर महीने बीमार पड़ जाता है, आप हर महीने अपने बच्चे को लेकर जाते हैं, कितना बीमार करते हो आप अपने बच्चे को। तो कुछ बच्चे हर महीने बीमार पड़ते हैं तो वो ग्रोथ नहीं कर पाते। जहाँ बच्चा बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ता है, हर 1-2 महीने में पड़ जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, या इस तरीके की चीज़ें होती है, पेट अपसेट रहता है, तो वहाँ बच्चे की जो ग्रोथ नहीं हो पाती। और जब बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, और उसकी इम्यूनिटी वीक है, बार बार वो बीमार पड़ जाता है, तो ऐसे बच्चों के साथ भी यही केस होते हैं कि जो बच्चों के माइलस्टोन होते हैं, चलना, बैठना, घुटनों चलना, वो उनमें थोड़ी देरी हो सकती है। बट ऐसा नहीं होगा कि बच्चा चल नहीं पाया। वो कंडीशन अलग होती है अगर बच्चे को कोई बर्थ डिफेक्ट है, क्लफ फूट है, या मुड़े हुए हैं, तब ऐसी कंडीशन में बच्चे को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आपका बच्चा सही है, बिल्कुल फिट है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपका बच्चा जो 9वें महीने से सपोर्ट ले लेके, यानी कोई भी जैसे लाइक सोफ़ा है, बेड है, दीवार, जो वॉल है घर की, उनको पकड़ पकड़ के सपोर्ट से वो चलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसके बाद बच्चा जब
अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लेता है वहाँ पर बच्चा आराम से अपने नन्हे कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं, चलने लग जाती है। लेकिन जैसे 6 मंथ या 7th मंथ में बच्चों की टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, तब उस कंडीशन में बच्चे बहुत वीक हो जाते हैं, बच्चे बहुत इरिटेट रहते हैं, हेडेक रहता है, फीवर रहता है, लूज मोशन में हो जाते हैं, बच्चे बहुत अननेसेसरी माउथिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा स्लो हो जाता है, वीक हो जाता है। किसी किसी बच्चों को बहुत सिवियर पेन होता है टीथिंग में, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वहाँ पर बच्चा बहुत वीक हो जाता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। बट बच्चा चलना आराम से कुछ टाइम पीरियड बाद चलना सीख जाता है। तो 1 साल में बच्चा आराम से चलना लग जाता है। उसके बाद कहीं कहीं बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि बच्चा 13-13, 14 या 15-15 महीने के हो जाते, वो नहीं चल पाते, वो सिर्फ सपोर्ट लेके खड़े हो जाते हैं, बट वो आगे नहीं मूव कर पाते। बट लास्ट जो मंथ है यानी 17 या 18 मंथ तक बच्चा आराम से चलने लग जाता है, चाहे वो वीक रहा हो, चाहे वो कमज़ोर रहा हो, चाहे वो बीमार रहा हो। 18th मंथ लास्ट है। उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा अभी भी नहीं चल पा रहा, तब आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, तब आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, बात करनी है, चेकअप कराना है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो रही है, बच्चों के पैर ठीक है या नहीं ठीक है, बच्चों की स्ट्रेट है, फिर वहाँ पर आपको नीड होती है कंसर्न करने की। लेकिन 18 मंथ तक बच्चा चल सकता है, 18 मंथ बच्चे ले जाते हैं, कुछ बच्चे वहाँ तक खींच ले जाते हैं, नहीं चल पाते। तो अगर उसके बावजूद भी अगर बच्चा नहीं चल पा रहा, तब वहाँ हमें नीड होती है डॉक्टर कंसर्न की। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। कभी कभी बच्चों का वेट कम होता है, किसी किसी बच्चों का जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा होता है, अकॉर्डिंग उनके जो लेग है वो पतले होते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चा अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। तो अगर आपके बच्चा प्रीमेच्योर है या बीमार बहुत ज़्यादा रहता है या फिर कोई और हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उस कंडीशन में आपका बच्चा थोड़ा लेट हो सकता है, बट चलना सीख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कोई भी करता है कि उसका बच्चा चलने लग गया, आपका नहीं चल रहा, तो वहाँ पर हमें आपको मतलब आपको चिंता नहीं करनी है। वहाँ पर आपको खुद से एफर्ट्स लगाने हैं। आपको ये देखना है, अपने बच्चे को मॉनिटर करना है कि आपका बच्चा ठीक से खा रहा है, आपका बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, उसका सब चीज़ ठीक है, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम में नहीं आना है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी है। एक टाइम पीरियड बाद में आपका बच्चा चलने लग जाएगा, बट आपको बस थोड़े से एफर्ट्स करने हैं। लाइक बच्चे को हाथ पकड़ के चलाना है, पैरों पे खड़ा करके धीरे धीरे उसको चलाना है, वो किसी भी चीज़ के सपोर्ट उसको दे दीजिए, उसको पकड़ के बच्चे को चलने दीजिए। कंप्लीट आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखिए, तो बच्चा धीरे धीरे करके आपकी कोशिश के द्वारा वो चलना सीख जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो उनको आप बिल्कुल थ्रू आउट अपने माइंड से कर दीजिए और रिलैक्स रहिए। यदि नहीं चलना सीखा तो डेफिनेटली वो मूव ऑन करेगा, बट फालतू के जो क्वेश्चन हैं उनको वॉश आउट अपने माइंड से कर दीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।